Recording. So today we will start from iOS development और हम इसमें प्रैक्टिकली ऐप क्रिएट करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हम बेसिक लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं और थोड़ी बहुत फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे, यानी स्विफ्ट की प्रोग्रामिंग या ऑब्जेक्टिव सी को थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले आपने क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट के लिए, और आप जैसे ही क्लिक करोगे न्यू प्रोजेक्ट के लिए तो आपके सामने एक लेआउट डिस्प्ले होगा। और इस लेआउट के अंदर अगर आप देखें तो आपसे ये पूछ रहा है आपको ऐप चाहिए है, कोई गेम चाहिए है, ऑगमेंटेड रियलिटी की ऐप चाहिए, कोई मैसेजेस की आई मैसेज ऐप चाहिए, कोई कोई एक्सटेंशन ऐप चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट ऐप, इवन अगर आपको मैक ओएस के लिए कोई बनानी है, वेरिएबल्स के लिए कोई बनानी है, टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम, यू हैव टू चूज़। फॉर बेसिक हम iOS की एक ऐप डिज़ाइन करते हैं और iOS के अंदर ऐप क्लिक करके आई विल जस्ट चूज़ नेक्स्ट, एंड देन यहाँ मुझे प्रोडक्ट का नेम देना है। मैं प्रोडक्ट का नेम लिखती हूँ मैड P1 या मैड लेसन 1, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं और उसके बाद ये जो ऐड अकाउंट है, अगर ऑफिशियली हमने कोई iOS पे अकाउंट परचेज़ किया हुआ है तो हम यहाँ ऐड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली हम फ़िलहाल यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफायर, कंपनी नेम, लैंग्वेज और इंटरफेस हम दोनों फ़िलहाल स्विफ्ट यूआई चूज़ करेंगे। हमारे पास ऑप्शन होता है स्टोरी बोर्ड का। अगर आप पुराने कोई iOS के लेक्चर्स आप कहीं देखें तो वो मोस्टली स्टोरी बेस्ड पे बेस्ड होते हैं। स्विफ्ट यूआई आजकल की एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और स्विफ्ट लैंग्वेज ही हम चूज़ करेंगे। ये बेसिक सी सेटिंग है। उसके बाद ये जो com.yourcompany.myfirst ऐप, जैसे हमने एंड्रॉयड को स्टार्ट किया था तो डिस्कस किया था कि प्रोजेक्ट नेम वर्ल्ड वाइड शुड ऑलवेज बी यूनिक। जो भी आपकी कंपनी का नाम है उस नाम के हिसाब से आगे आपके प्रोजेक्ट का नेम होना चाहिए। ऑटोमेटिकली यूनिकनेस इंश्योर हो जाती है, बट सिंस वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर प्रैक्टिकल पर्पजेस तो उसमें कोई इतना मसला नहीं है। हमारा ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट नेम ऐसे ही बना हुआ आता है, com.yourcompany.myfirst ऐप या जो भी आप इसको कह लो, ठीक है। और उसके बाद मैट लेसन 1। तो इसके बाद बेसिक सेटिंग्स के बाद अगेन आई विल क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि इसको कहाँ स्टोर करना चाहिए। तो स्विफ्ट के कुछ पहले से बने हुए प्रोजेक्ट्स यहाँ पड़े हैं, तो यहीं पर मैं इसको भी चूज़ कर लेती हूँ कि ये यहीं क्रिएट हो जाए। और अगर आपने गिट कंट्रोलिंग या रिपॉजिटरी कंट्रोलिंग करनी है, गिट पे डिफरेंट वेरिएंट्स को ट्रैक करना है इसके, तो फिर इस पे टिक कर दें, अदरवाइज़ इसको अनटिक रहने दें। और इसके बाद हम क्लिक करते हैं क्रिएट बटन पे। जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एक iOS का सिमुलेटर है वो रन कर जाएगा और आपको एक बेसिक लेआउट शो करेगा। प्रोसेसिंग हो रही है और जैसे ये हो जाएगी तो एक बेसिक सी स्क्रीन आपके सामने आएगी और उसके अंदर बेसिक लेवल की सेटिंग्स आपको नज़र आएंगी, ठीक है। जस्ट वेट फॉर द मोमेंट कि ये आपको जो इसका है प्रॉपर लेआउट बना हुआ वो आपको डिस्प्ले हो जाए, बिकॉज इट इज़ स्टिल लोडिंग। फिर हम उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम उसको चेंजेस देखेंगे कि हम उसको कैसे फर्दर चेंज कर सकते हैं। ये जो है इसका कंटेंट व्यू, इसके अंदर हम जितना लेआउट डिज़ाइन करते हैं उससे रिलेटेड सारी कोडिंग यहाँ मौजूद होती है। और फॉर एग्जांपल अगर हमने अपनी कोडिंग के अंदर कोई इमेज, कोई लेआउट, कोई आइकन, कोई इस तरह की चीज़ें यूज़ की हैं तो वो सारी की सारी कहाँ मौजूद होती हैं, एसेट्स के अंदर, ठीक है। फिलहाल एसेट्स के अंदर कुछ नहीं है, ऑल्दो यहाँ पर एक इमेज आपको छोटा सा ये आइकॉन नज़र आया था, लेकिन ये एक सिस्टम डिफाइंड इमेज है, ठीक है। इसको सिस्टम नेम इसका ग्लोब है और ये हम सिस्टम डिफाइंड इमेज यूज़ कर रहे हैं। ये हमने कोई एक्सटर्नल इमेज नहीं यूज़ किया। कैसेट के अंदर हमें इसको शो कराना है प्रॉपर्ली। अगर कोई हमने यहाँ अपना एक्सटर्नल इमेज कहीं से हम ड्रैग करके ले आए और यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो फिर ऑटोमेटिकली एसेट्स के अंदर जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ से कुछ ड्रैग करती हूँ एसेट्स के अंदर, आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर एन इमेज इन माई ओके, जस्ट अ मोमेंट। यहाँ से कोई इमेज देखते हैं जिसको हम डाल सकें, यहाँ ड्रैग कर सकें। और ये यूनिवर्सिटी का कोई इमेज लग रहा है मुझे। हाँ, ये आई थिंक हमारे ऑफिशियल्स का वेबसाइट के लिए कोई इमेजेस पड़े हुए हैं, तो इसी में से कोई इमेज हम उठा लेते हैं और उसको यहाँ पर ड्रैग करके ले आते हैं और फिर इसके ऊपर काम कर लेंगे। अभी फॉर एग्जांपल मैंने अगर अपने ऐप के अंदर कोई एक्सटर्नल इमेज लेकर आना है तो मैं इसको जस्ट ड्रैग करूँगी, ऑटोमेटिकली मुझे प्लस दिखा रहा है और ये मेरे यहाँ पर ऐड हो जाएगा मेरी स्क्रीन के एसेट के अंदर। अभी आप इसको देख सकते हैं, ये वहाँ पर शो होगा। इसके ऊपर मैं इसका नेम चेंज कर सकती हूँ, इसको मैं जिस तरह मर्जी फेच कर सकती हूँ। नॉर्मली ये जेपैग फॉर्म में, अगर ये एसवीजी में होती तो ऑटोमेटिकली इसके ये वाले वेरिएंट्स हम एक्सेस कर सकते थे।
और ये जो भी इमेज है इसका आप यहाँ से नाम चेंज कर लें। आप इसको कर लो टेस्ट इमेज या सिंपली टेस्ट लिख लो। अभी ये आपके पास एसेट में शो हो रही है, ठीक है। एसेट लाइब्रेरी एक इस तरह की लाइब्रेरी है, कंक्लूजन इज एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें हम अपने सारे एसेट्स या इमेजेस या जो भी एक्सटर्नल डाटा हमने अपनी ऐप में डालना है, कोई लोगो बनाया है, कोई और पिक्चर बनाया है, वो सारे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम एसेट्स के अंदर डालेंगे। सो दिस इज एक्चुअली हाउ वी कैन डील विद एसेट्स। एसेट्स का और कंटेंट व्यू का बहुत क्लोज रिलेशन होता है हमेशा। इस वजह से क्लोज रिलेशन होता है कि जो चीज़ें आप एसेट्स में डालते हैं वही फिर आप यहाँ पर एक्सेस भी कर सकते हैं और वहाँ उसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। ये जो है ये इसका प्रीव्यू पैन है, जिसके अंदर आप जैसे ही यहाँ से कुछ भी चेंज करोगे, कोई छोटी सी चीज़ भी, तो ऑटोमेटिकली ये आपको शो करेगी। इसके अलावा ये प्रॉपर्टीज़ विंडो है, प्रॉपर्टीज़ पैन है। इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप की स्टाइलिंग, रीसाइजिंग के हिसाब से कितना आपने स्पेस देना है, कितना आपने इसको पैडिंग देनी है, कितनी आपने इसको स्टाइलिंग करनी है, स्केलिंग कितनी करनी है, कोई फ्रेम देना है इनर एक्सटर्नल, तो वो ये सारा आपको यहाँ से शो होता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। नॉर्मली इस वक्त जो हम देख रहे हैं वो ये वर्टिकल स्टैक की फॉर्म में चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं। और आईओएस प्रेफर करता है हमेशा वर्टिकल स्टैक को ही। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम हर एक ऑप्शन की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। टाइम हुआ तो जितने मैक्सिमम एक्सप्लोर कर सकते हुए वी विल एक्सप्लोर। इसमें हम मैक्सिमम चीज़ क्या देख सकते हैं, वो ये देख सकते हैं कि ये वर्टिकल स्टैक क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वर्टिकल स्टैक का मतलब ये है कि आपने इसके अंदर जितनी भी चीज़ें रखी ना वो वर्टिकली अरेंज होंगी, ठीक है। वर्टिकली अरेंज होने का मतलब ये है एक चीज़ ऊपर, दूसरी उसके नीचे, फिर तीसरी उसके नीचे, फिर चौथी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ अरेंज करना चाह रही हूँ ये इस आइकॉन को और हेलो वर्ड को एक ही लाइन में, ऊपर नीचे नहीं, साथ साथ, देन आई विल मेक यूज ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टैक, अदरवाइज आई कैन मेक यूज ऑफ वर्टिकल स्टैक। फॉर अ मोमेंट इफ़ आई कट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर, यानी कि ये मैं वर्टिकल स्टैक यहाँ से रिमूव कर दूँ पूरे का पूरा, तो ये वैसे तो मुझे एरर्स देने लग जाएगा फटाफट, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हाउ इट वर्क्स। पैडिंग समेत मुझे सारा कंटेंट यहाँ तक का उठाना पड़ेगा, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है रोलेक्स, ठीक है। अभी आपने क्या किया कि इसके अंदर दो चीज़ें थी, ये जो आइकॉन और ये जो दूसरी टेक्स्ट था, इसको हमने फ़ौरन वहाँ से गायब कर दिया, वहाँ से उठा दिया। क्यों? क्योंकि वो वर्टिकली थी और चीज़ों को वर्टिकली ये शो करता था। वर्टिकल का मतलब होता है सीधी लाइन में, एक ऊपर, दूसरा नीचे, तीसरा उससे नीचे। जैसे इस वक्त वर्टिकल स्टैक ये है, फिर एक्सेसिबिलिटी ये सब एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। अगर वर्टिकल स्टैक के साथ में एक्सेसिबिलिटी यहाँ लिख दूँ तो वो हॉरिजॉन्टल स्टैक होगा, ठीक है। अब इस टैग को मैं वापस डाल सकती हूँ, मैं कोडिंग के थ्रू भी डाल सकती हूँ, और आईओएस हमें बड़े ही मज़े का ऑप्शन देता है, वो हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये मॉडिफायर्स भी यूज़ हो सकते हैं। मॉडिफायर्स पे मैंने क्लिक किया, ऑटोमेटिकली मेरे पास मॉडिफायर्स आ गए, ठीक है। और फिर उसके अलावा मैंने क्लिक किया है इसके ऊपर, स्निपेट्स आ गए मेरे पास। ये मीडिया के ऊपर मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली सारा मीडिया मुझे शो हो रहा है, ठीक। तो यानी कि हम यहाँ से चीज़ें फर्दर ऐड भी कर सकते हैं, जो भी हम ऐड करना चाहें हम वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। मैं अभी फॉर एग्जांपल मॉडिफायर्स में से जाके इमेज को चूज़ करती हूँ और इमेज को यहाँ लेकर आती हूँ। आई सपोज़ यहाँ से चूज़ करते हैं किसी इमेज को। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, ये व्यूज़ है जिसको हमने स्किप कर दिया है। व्यूज़ को हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जितने भी व्यूज़ होंगे ये हमारे पास शो होंगे, और मॉडिफायर्स को हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अकॉर्डिंगली मॉडिफायर्स शो होंगे। अभी मैं आई थिंक इमेज जो है वो मौजूद होता है या तो मॉडिफायर्स में या फिर ओके ये मौजूद है इस वक्त यहाँ पर। तो मुझे ये इमेज मिल गया, इस इमेज को मैं यहाँ पर ड्रैग करके लाती हूँ, ठीक है। ये इमेज है और इसको मैंने ऑटोमेटिकली कहाँ ड्रैग कर दिया, यहाँ ड्रैग कर दिया सपोज, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मैंने ड्रैग किया उसने मुझे दे दिया इमेज नेम। इमेज नेम यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से चेंज कर सकती हूँ, फिलहाल यहाँ टेक्स्ट है। और इसके अंदर मैं वो इमेज भी डाल सकती हूँ जो यहाँ पर लोड किया था मैंने अभी आपसे, आपके सामने थोड़ी देर पहले। और थोड़ी देर बाद ये कंटेंट खुद ब खुद लोड भी होगा, आप ऑटोमेटिकली देख लेंगे कि कैसे इमेज जो वहाँ हमने एसेट लाइब्रेरी में डाला था उसको हमने यहाँ चेंज कैसे किया है। लेकिन सबसे पहले उसको यहाँ एक्सेस करने के लिए ना आपके पास उसका नाम होना चाहिए।
अभी मुझे याद नहीं है हमने उसका नाम क्या रखा था, यहाँ से जाके देखते हैं। इसका नाम था टेस्ट, ठीक है, टेस्ट विद टी कैपिटल। तो यहाँ पर हम ऑटोमेटिकली उसको टेस्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। और मैं यहाँ लिखती हूँ सपोज टेस्ट, जस्ट इमेज नेम को हटा के जो भी मेरा इमेज होगा मैं उसको यहाँ लिखूंगी टेस्ट, और वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो गया, ठीक है। वो कोई इमेज था और वो टेस्ट, मैंने जैसे ही उसको एक्सेस किया वो इमेज यहाँ फुल स्क्रीन पे शो हो गया। पहले क्या था कि पहले वर्टिकल स्टैक में कुछ चीज़ें ऊपर और कुछ नीचे थी और उसके अकॉर्डिंग इमेज हमारे पास डिस्प्ले हो रहा था। अभी क्या हुआ सडनली कि आपने जैसे ही वो सब रिमूव किया, सिर्फ एक इमेज डाला और उस इमेज ने ऑटोमेटिकली सारी स्क्रीन को फिक्स कर लिया। अभी हम दोबारा जाते हैं, वैसे ये चीज़ें जब आप रूटीन में लिखने लगोगे तो ये आपको याद हो जाएंगी। अदरवाइज मुझे खुद ये बाजूकात यहाँ से भूल जाता है, मुझे चेक करना पड़ता है कि ये कौन से मेन्यू में लाई करता है। व्यूज़ और मॉडिफायर्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल में मॉडिफायर्स का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसको जो हमने पहले व्यू में डाल दी है फिर हम उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर इस इमेज को फॉर एग्जांपल मैं चेंज करना चाह रही हूँ साइज़, में पूरे पेज पे नहीं लेकर आना चाह रही, मैं उसका बस कोई सर्टेन साइज़ रखना चाह रही हूँ, या इवन ये पूरी स्क्रीन, ये जो इसका सेफ जोन होता है, ये ऊपर वाला एरिया इसको बोलते हैं सेफ जोन, इससे उसको माइनस करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि उसके बैकग्राउंड में इमेज ना नज़र आए। तो फिर ऑटोमेटिकली मैं क्या करूँगी कि मैं मॉडिफायर्स के थ्रू जाके एक नया मॉडिफायर एक्सेस करूँगी। अब मॉडिफायर ये है, यही है मॉडिफायर। इसके थ्रू आप जाएँ और देखें रीसाइजेबल, रीसाइज़, इमेज रीसाइजेबल ऑटोमेटिकली आ गया है। अब आपने इसको किस जगह पे ड्रैग करना है ये ज़रा ध्यान में रखिएगा कि आपको इसको एग्जैक्ट प्लेस पे, जैसे इमेज है तो इमेज के बाद आपने इसको ड्रैग करना है, क्योंकि हम इमेज को रीसाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप इमेज को रीसाइज करेंगे तो थोड़ा सा ये लेआउट थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा। अभी हम इसको लोड करेंगे, ये रीसाइज होने के बाद चेंज हो जाएगा। और फिर हम इसको सपोज इसके ऊपर कोई और एक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ देखें जो आपका इमेज था फुल, यहाँ पर आने के बाद रीसाइजेबल उसके ऊपर अप्लाई होगा और उसका साइज़ कहीं से एडजस्ट होगा। और इसको फॉर एग्जांपल मैं फर्दर चेंज करती हूँ। ये देखें थोड़ी देर में एक्सेस हो गया, चेंज हो गया। रिसाइजेबल करने से जैसे ही मैंने रिसाइजेबल किया, सेफ एरिया जो है वो मोबाइल का कट हो गया और उसके ऊपर आके शो होने लग गया, ठीक है। अभी यहाँ मैं इसका कॉर्नर रेडियस कोडिंग के थ्रू भी चेंज कर सकती हूँ, लेकिन आई वांट टू यूज़ अगेन मॉडिफायर, क्योंकि अभी आपके लिए भी आसान होगा। कॉर्नर रेडियस मीन्स कि मैं इमेज का जो है वो रेडियस चेंज कर रही हूँ, मतलब साइड के कॉर्नर्स राउंड कर रही हूँ। तो मैं इसको क्लिक करूँगी और फिर जो मेरी राइट पोजीशन होगी वहाँ जाके इसको ड्रैग कर दूँगी। अब देखिएगा कि आप जैसे ही कोई वैल्यू देंगे, कोई इंक्रीज़ करेंगे, कोई डिक्रीज़ करेंगे, तो ये स्लाइटली, अभी फ़िलहाल फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है, तो मैं इसको इंक्रीज़ करके 10 या 20 कर देती हूँ, ताकि काफ़ी हद तक राउंड हो और आपको वो शो भी हो। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हैं। मेरी ये सारी प्रॉपर्टीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि एक चीज़ के ऊपर आप किस तरह से चेंजेस ला सकते हो। देखो इतनी देर में ना इसके कॉर्नर रेडियस राउंड हो गए हैं, इसके कॉर्नर्स को देखो ये राउंड हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ अभी हमने डिस्कस करनी है कि इसके अंदर एस्पेक्ट रेशो कैसे चेंज होती है। यानी एस्पेक्ट रेशो का मतलब ये है कि जो भी इमेज आप लेकर जाओगे ना, वो सर्टेन हद तक, ये इमेज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पहले हम चेंज करते हैं क्योंकि ये ब्लर हो गया है और ये बहुत अजीब लग रहा है, बेढंगा लग रहा है। इस इमेज को किसी तरह से हम वो कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, या कोई दूसरा इमेज यहाँ डाल लेते हैं, कोई अच्छा इमेज जो कि इसकी जिसकी थोड़ी सी इसके साथ बेहतर सेटिंग बन सके। अब इमेज कोई होगा, कोई नहीं होगा। मेरे पास वेबसाइट का टास्क है जिसकी वजह से मैक्सिमम इमेजेस जो हैं वो ही आती हैं। कहीं और से कोई इमेज देख लेते हैं, कोई ऐसा इमेज जो कि स्ट्रेच ना हो रहा हो ज़रा। अब ये कौन सा इमेज है, ये भी कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड लग रहा है। ओके चलो इसको डाल के देखते हैं ये क्या है। इसको ले जाते हैं वहां पर, यहाँ मैं इसको ले आई, ठीक है। इसको फिर मैं डबल क्लिक करके इसको मैं देती हूँ माय टेस्ट, ठीक है। और वहां मैं फिर इस इमेज को एक्सेस कर लेती हूँ कि ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है शायद ये बेहतर लुक देगा। आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद हो सकता है। वैसे हम उसी इमेज को यहाँ भी कर सकते हैं फर्दर एस्पेक्ट रेशियो के थ्रू, लेकिन डिफरेंस आपको समझ नहीं आएगा कि उसका और यहाँ पर। जस्ट अ मोमेंट, मैंने स्पेल ठीक किया है, सारा लोअर केस है, नहीं माई का एम कैपिटल है।
तो माई का एम शुड बी कैपिटल। ठीक है, ये क्या हो गया, माई का एम कैपिटल होना चाहिए। ये भी वैसी इमेज है, चलो देखते हैं इसको, डोंट वरी। अभी इसको थोड़ा सा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये बेहतर कैसे बनेगा। ठीक है, अभी इसको आपने करना ये है कि हम इसकी एक प्रॉपर्टी लेकर आते हैं एस्पेक्ट रेशो की। एस्पेक्ट रेशो के अकॉर्डिंग फिर हम इसको एडजस्ट करेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। अब एस्पेक्ट रेशो भी कहाँ से आएगा, वहीं से सेम जहाँ से हम मॉडिफायर लेकर आते हैं वहीं से हम, अच्छा वहीं से हम इसको एस्पेक्ट रेशो को भी प्ले अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी यहाँ देखें, यहाँ भी इसकी एस्पेक्ट रेशो अवेलेबल है। ये आपको प्रॉपर्टी नज़र आ रही है एस्पेक्ट रेशो, आप यहाँ से भी लेकर आ सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आप मॉडिफायर से भी जाके ला सकते हैं। तो चूंकि हम मॉडिफायर से ही करते हैं, तो अभी भी हम मॉडिफायर्स में जाके ASPECT एस्पेक्ट रेशो लिखेंगे। ठीक है, और इसको फिर यहाँ ले जाएंगे, जो इसकी प्रॉपर पोजीशन है वो आ गया, और उसने ऑटोमेटिकली कंटेंट मोड क्या दिया, फिल। अगर आपने फर्दर ऑप्शंस देखने हैं, क्योंकि बहुत टाइम्स ये खुद भी आपको याद नहीं रहता कि इसकी और प्रॉपर्टी के, सॉरी एस्पेक्ट रेशो के कौन कौन से ऑप्शंस हैं फिल के अलावा, तो आप ऑटोमेटिकली यहाँ से देख के यहाँ से चूज़ कर सकते हो। अगर आपने कुछ चेंज करना है एस्पेक्ट रेशो के अंदर, कंटेंट मोड फिल नहीं रखना और कुछ और रखना है, जैसे इनहेरिटेड मीन्स जो इसके पेरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी होगी वही इसकी भी प्रॉपर्टी होगी। अगर आपने कोई सी भी और चेंज करनी है तो आप यहाँ से आराम से चूज़ कर सकते हो। इवन यहाँ से जो आपने इमेज लगाया ना, उसकी जितनी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ आपको देखो यहाँ से मिल रही हैं। कॉर्नर रेडियस वहाँ मैंने फिक्स किया था इस प्रॉपर्टी का, तो वो कॉर्नर रेडियस भी आराम से फिक्स हो सकता है यहाँ से। इसको आप देखें, कॉर्नर रेडियस जो है ये यहाँ से 20 है, तो इसको मैं माइनस कर सकती हूँ, ये थोड़ा कम हो जाएगा। या अगर मैं उसको प्लस करूँगी तो वो थोड़ा फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, यानी यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ के साथ फिक्सिंग कर सकते हैं। अभी मैं ये इस वक्त हुआ हुआ है फिल, जितना भी था आपने देखा होगा पहले बहुत स्ट्रेच लग रहा था, अभी ये हुआ हुआ है फिल। इसको मैं कुछ ना कुछ चेंज कर सकती हूँ, और मैं ये चाह रही हूँ कि जितनी भी ये पिक्चर का साइज़ है ये रीसाइज हो जाए और अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए, यानी मेरी पूरी पिक्चर इधर आ जाए अपने साइज़ के मुताबिक। अभी सिर्फ उसका एक पार्ट आ रहा है। अगर मैं आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाऊं तो आप देखें कि कंपैरिजन करें, ये एक्चुअल पिक्चर है और ये कितनी खूबसूरत पिक्चर है, जबकि उसके अंदर जस्ट इसका एक छोटा सा पार्ट शो हो रहा है। मैं चाह रही हूँ कि ये पूरी की पूरी पिक्चर वहाँ पर शो हो जाए। तो इसको मैं क्या करूँगी, अब इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं एस्पेक्ट रेशियो के अंदर, बहुत सारे। हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, और इवन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ से आप नहीं चूज़ करना चाहते, या कोई भी XYZ रीज़न की वजह से, तो आप यहाँ से खुद भी लिख सकते हैं। F लिखेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा, और नहीं पता कि भाई कौन-सा ऑप्शन सूटेबल है, तो आप फिल को देख लो, भाई फिल की डिस्क्रिप्शन क्या है और फिट की डिस्क्रिप्शन क्या है। एन ऑप्शन दैट रीसाइजेस द कंटेंट सो इट्स ऑल विद इन द अवेलेबल स्पेस बोथ वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। सो मैं चूज करूंगी यहाँ से फिट को, और इसका मतलब हो गया कि वो थोड़ा सा देर बाद लोड होके ऑटोमेटिकली मेरी स्क्रीन के मुताबिक उसका साइज आ जाएगा और वो फिट हो जाएगा। ठीक है, अभी ये इंतहाई मुनासिब लग रहा है, और मैं इसको थोड़ा सा सारी साइड से स्पेस देना चाह रही हूँ। ऊपर से बहुत ज़्यादा स्पेस है और साइडों से आप देखें उसके किनारे बिल्कुल एक दूसरे के अंदर गए हुए हैं। ठीक है, तो अगेन आप इसको मॉडिफायर से भी चेंज कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी देके लिख के जाके डॉट के साथ पैडिंग दे सकते हो। ठीक है, डॉट पैडिंग वो आपको खुद ही देने लग गया है कि अब आपने बताएं इसके अंदर क्या वैल्यूज़ देनी है, कौन सी साइड्स को पैडिंग देनी है। तो मैं कर देती हूँ ऑल साइड्स को मैं थोड़ी-थोड़ी पैडिंग दे देती हूँ, तो उससे शायद थोड़ी-सी स्पेस आ जाएगी, और ये डिफ़ॉल्ट पैडिंग दे रहा है। और यहाँ से अगर आपने किसी एक साइड की पैडिंग को कम करना है, ज़्यादा करना है, कुछ भी करना है, तो वो आप यहाँ से प्ले अराउंड कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद हम इसके टेक्स्ट के नीचे अगर कोई डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं, तो वो भी मैं आराम से डाल सकती हूँ। वो डिस्क्रिप्शन कहाँ से आएगी? वो मॉडिफायर से नहीं आएगी, वो व्यूज़ से आएगी। ठीक है? तो मैं प्लस के अंदर क्लिक करूँगी, ऑटोमैटिकली ये अभी, सॉरी, ये प्लस के अंदर मैंने क्लिक किया, ये मॉडिफायर्स क्लिक हुए हुए हैं, इसके अंदर से मुझे जाके व्यूज़ को क्लिक करना है, और इसके अंदर मैं चूज़ करूँगी टेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही मैंने टेक्स्ट को चूज़ किया, इसको मैं यहाँ लाके ड्रॉप करूँगी, और नया टेक्स्ट जो भी मैं इसके अंदर ऐड करना चाह रही हूँ, ये है कोई बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू सा। इसको हम क्या कहते हैं, बिल्डिंग व्यू या पता नहीं क्या व्यू, इसको हम कह देते हैं कि ये कोई है व्यू। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन कोई,
व्यू। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, उसके अंदर हमने टेक्स्ट डाल दिया है। ठीक है, अभी टेक्स्ट डालने के बाद टेक्स्ट आपको नजर कहाँ पर आना चाहिए? टेक्स्ट आपने उसके साथ शो करवाना है, टेक्स्ट आपने उसके ऊपर शो कराना है, या उसके नीचे शो कराना है? ये तो आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे कि ये शो होगा जब भी आप वर्टिकल स्टैक यूज करोगे तो ऊपर नीचे आएगा, और हॉरिजॉन्टल स्टैक यूज करोगे तो साथ साथ में आएगा। ठीक है, ये बात तो हमने डिस्कस की थी। तो अगेन हम क्या करते हैं, स्टैक लेकर आते हैं और स्टैक के अंदर उठा के ये सारा कंटेंट डालते हैं, ताकि जो हमने यहाँ डाला हुआ है वो वहां पर जाके शो हो जाए। स्टैक मीन, जैसे स्टैक का वैसे आसान अल्फाज में मतलब यही होता है, ऊपर नीचे आपको चीजें रखनी है। अगर वर्टिकली मुझे ऊपर इमेज चाहिए, नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो सिंपली मैं क्या करूंगी कि मैं यहाँ से जाऊंगी, प्लस में क्लिक करूंगी और यहाँ वी स्टैक के नाम से सर्च करूंगी, क्योंकि ये व्यू से रिलेटेड चीज है। तो ये देखो, वी स्टैक मैंने लिखा, उसने मुझे दे दिया, ये वर्टिकल स्टैक है। मैं इसको लेके जाके यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, लेकिन अभी इससे एक मसला होगा। वर्टिकल स्टैक के अंदर आपने लिखना है कंटेंट, किस किस को आप वर्टिकली डालना चाह रहे हो। ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन आपकी गायब हो गई है और सिर्फ कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको उठा के, जो मैंने इमेज वगैरह बनाया था, इस कंटेंट को यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, और इसके अंदर अपना कंटेंट डाल रही हूँ, ताकि ये दोनों चीजें जो है ये मेरे पास वर्टिकली शो हो। और अभी देखें, वो मुझे शो कर रहा है वर्टिकली दोनों चीजों को। और इसको मैं कहूंगी कोई अच्छी डिस्क्रिप्शन वैसे मुझे देनी चाहिए थी, कोई बोल्ड सी, तो मैं इसको कहती हूँ ब्यूटीफुल व्यू। ठीक है, और मैं इसको क्या कह सकती हूँ, ये कोई इमेज थी। ठीक हो गया। अभी मैंने इसको उठा के सारा कुछ वर्टिकल स्टैक में डाला, तो आपने देख लिया डालते साथ इमेज और नीचे उसका टेक्स्ट जो है वो ऊपर नीचे आ गए हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ एक्चुअली यू डिजाइन अ लेआउट इन एंड्रॉइड, सॉरी इन iOS। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ और चीजें भी डिस्कस करते हैं। इट्स रिलेटिवली सिंपलर। आपने कोडिंग सीख लेनी है, खुद ब खुद आपको लिखना आ जाएगा, लेकिन जब तक नहीं आता तब तक ना आपने ये प्लस बटन पे क्लिक करना है हर दफा। जैसे ही आप प्लस बटन पे क्लिक करेंगे, ये आपके सामने खुल जाएगा और यहाँ से आपने अपनी मर्जी से जो ऐड करना चाहते हैं आप इसका ऐड कर सकते हैं। मैं अभी टेक्स्ट मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है लिखा हुआ, मैं उसका कुछ फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से आके उसका फॉन्ट चेंज करूंगी। और ये मॉडिफायर्स में होगा, ये व्यूज में नहीं होगा, क्योंकि ये मॉडिफाई करने वाली चीज है। फॉन्ट, ओके, फॉन्ट यहाँ से अभी कोई, ये रहा फॉन्ट। आपने फॉन्ट उठा लिया और फॉन्ट को आपने टेक्स्ट के नीचे कहीं लिखना है, क्योंकि ये टेक्स्ट की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, और फॉन्ट के अंदर आपने चूज करना है कि उसको टाइटल के टाइप का फॉन्ट चाहेगा, या इसको आप जैसे वो रब करेंगे ना, तो ये आपको ऑप्शन देगा। यहाँ से भी आप देख सकते हो टाइटल 2, टाइटल 3, हेडलाइन, सब हेडलाइन, बॉडी, कॉल आउट, फुटनोट, कैप्शन, कैप्शन 2, क्या टाइटल आप इसको देना चाह रहे हो। तो मैं इसको देना चाह रही हूँ हेडलाइन का, या फिर ये लार्ज टाइटल। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा टाइटल देना चाह रही हूँ। जैसे ही मैंने थोड़ा लार्ज चूज किया तो उसने मुझे ऑटोमेटिकली कंटेंट को एडजस्ट करके दे दिया। अभी मैं थोड़ा सा इसका वेट भी चेंज करना चाह रही हूँ। आप देखें नीचे प्रॉपर्टी है वेट की, यहीं से हम चूज कर लेते हैं और इसको हम सेमी बोल्ड वेट दे देते हैं या थिन वेट दे देते हैं, या लाइट, कोई भी, जस्ट टू टेस्ट हाउ इट लुक्स। और फॉन्ट के बाद, सॉरी, वेट देने के बाद आप कलर भी चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। आप कोई सा भी कलर इसको दे सकते हो। यू कैन चूज मे बी ब्लू कलर। ब्लू कलर इसके साथ अच्छा लगेगा, या इट विल बी गुड इन ब्लैक, आई गेस। ये ब्लैक के साथ इस वक्त ज्यादा सूटेबल ब्लैक के साथ ही लग रहा है। ओवरऑल हम इस तरह कर सकते हैं कि कलर को पूरे का पूरा चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी ब्लू ब्यूटीफुल व्यू, मुझे, मैं इसको चेंज कर रही हूँ, आई एम मेकिंग इट ब्लैक अगेन। और यहाँ से मैं इसको कोई कलर मॉडिफायर के थ्रू देती हूँ, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ देखते हैं हम कलर, और कलर को एक्सेंट कलर, दिस कलर। अब यहाँ से एक्सेंट कलर को देखते हैं, एक्सेंट कलर से क्या मुराद है। अकेला कलर मुझे नजर नहीं आ रहा, कहीं से आता था कलर, आई एम नॉट श्योर कि अब ये कहाँ से आता है। हम कलर को स्किप भी कर सकते हैं, इट्स नॉट कंपल्सरी थिंग। हम पूरी की पूरी स्क्रीन को कोई कलर दे दें, आई थिंक तब ये अच्छा लगेगा। अगर पूरी की पूरी स्क्रीन बैकग्राउंड कलर कोई ऐसा हो जाए,
जो डल हो या थोड़ा लाइट हो, तो वो शायद अच्छा लगेगा। मैं इस वक्त यहाँ वर्टिकल स्टैक से ऊपर या वर्टिकल स्टैक के अंदर भी इवन एक तरफ एक तरफ ये व्यू है और दूसरी तरफ यहाँ दे देते हैं इसको, डज नॉट मैटर। वी स्टैक के नीचे मैं इसको कलर दे देती हूँ और फिर देखती हूँ हाउ डज इट लुक लाइक। कलर, COLOR, कलर। और कलर के अंदर मैं इसको देती हूँ कौन सा कलर होना चाहिए बैकग्राउंड का। वैसे तो ब्लैक अच्छा लगता है, लेट्स ट्राई इफ दैट वर्क्स। ब्लैक हमने चूज कर लिया। उसके बाद मुझे ना ये होते हैं फोन के सेफ एरिया, सेफ जोन्स ये, और यहाँ बिल्कुल नीचे। तो अगर मुझे कोई भी ऐसी चीज जो कि वहां से बचानी है या वहां फिलअप करनी है, तो मैं हमेशा उसके साथ लिखूंगी डॉट इग्नोर सेफ जोन। ठीक है, तो इग्नोर सेफ जोन में आप करोगे तो वो ऑटोमेटिकली फुल स्क्रीन लेआउट आपको देता है। ठीक है, अभी हो क्या गया, वर्टिकल स्टैक में आपने पूरी की पूरी स्क्रीन को एक कलर दे दिया और फिर आपने अपनी एक इमेज ले आए और उस इमेज के अंदर आपने सेफ एरिया को इग्नोर कर दिया। देन कम्स आपका इमेज और उसके बाद आपका टेक्स्ट। ठीक है, अभी मैं क्या करती हूँ कि मैं एक नया स्टैक यहाँ ऐड कर देती हूँ और वो होगा डेप्थ स्टैक। इन इन दोनों स्टैक्स के अलावा एक और स्टैक होता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल स्टैक, हॉरिजॉन्टल स्टैक और डेप्थ स्टैक। डेप्थ स्टैक का मतलब ये है एक लेयर नीचे, फिर दूसरी लेयर उसके ऊपर, फिर तीसरी लेयर उसके भी ऊपर। सो दिस इज हाउ एक्चुअली डेप्थ स्टैक वर्क्स। अभी जैसे एक बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड को आपने पूरी एक डिफरेंट इमेज देनी है या बैकग्राउंड को आपने पूरा एक डिफरेंट कलर देना है, तो दैट सिंपली मीन्स कि आपने सिंपली क्या करना है, एक डेप्थ स्टैक लेना है और उस डेप्थ स्टैक के अंदर ऊपर अपने सारे वर्टिकल स्टैक डालने हैं और डेप्थ स्टैक को कोई कलर दे देना है। आप समझ रहे हैं ये बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आई जस्ट वांट टू से कि जो जेड स्टैक है, जो जेड स्टैक है, जेड स्टैक के अंदर हम कोई कलर फिक्स कर लेते हैं। ये जो कलर यहाँ हमने लिखा, क्योंकि इसका कोई अच्छा नहीं बन रहा, देखते हैं एक सेकेंड। इसको हम कर सकते हैं जेड स्टैक। जेड स्टैक के अंदर मैं इसको दे देती हूँ, ये आप वहीं से चूज भी कर सकते हैं। ठीक है, इट्स नॉट कंपलसरी कि आप, अब आपने जेड स्टैक ऑर्डर कर लिए तो अब आपको लिखना ही पड़ेगा, नहीं, ये आप वहीं से चूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ ट्राई कर रही हूँ कि हाउ विल इट वर्क। इसको हम अगर जेड स्टैक के अंदर लिखते हैं और फिर वर्टिकल स्टैक को उठा के जेड स्टैक के अंदर डाल दें सारा, तो आई थिंक कि मेरे ख्याल से वो लेयर्स काम करने लगेंगी। इस सारे वर्टिकल स्टैक को मैं उठाती हूँ और मैं अपने जेड स्टैक के अंदर डाल देती हूँ, देखते हैं विल इट वर्क और नॉट। ओके, अभी ये इट्स लुकिंग अ बिट बेटर नाउ, ठीक हो गया। लेकिन हमने ना टेक्स्ट को कलर दिया था यहाँ पे कोई और, ब्लैक आई गेस। यस, इसको अभी कलर देना पड़ेगा कोई और। इसको हम कलर दे देते हैं मे बी वाइट, बिकॉज वाइट अच्छा लगेगा। तो अब वाइट से ही वो कंटेंट नजर आने लग गया। तो कहानी ये है अभी तक की कि आपने डिफरेंट स्टैक्स को ऊपर नीचे रख लिया। सबसे नीचे वाली लेयर पे आपने जेड स्टैक डाला और उसको एक बैकग्राउंड कलर दे दिया या बैकग्राउंड इमेज दे दिया। और फिर आपने अपनी जो ऊपर है वो उसके ऊपर वर्टिकल स्टैक रख के, जेड स्टैक के ऊपर, मतलब एक लेयर जेड स्टैक की थी, उसके ऊपर आपने अपना वर्टिकल स्टैक बना दिया। अभी हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारा वर्टिकल स्टैक है ना उसको प्रॉपर एक कलर दे दें। यहाँ तक किसी, चूंकि मीटिंग खत्म होने वाली है, यहाँ तक किसी की कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई क्वेश्चन हो जो एड्रेस ना हुआ हो या समझ ना आई हो, तो प्लीज हाईलाइट। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछे। किसी का कोई क्वेश्चन है? या तो आप बिल्कुल समझ नहीं रहे या फिर आपको बहुत ज्यादा समझ आ रही है कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं है।